इन दो चीज़ों को तुलसी के पौधे में डालने से ठंड के मौसम में सूखी हुई तुलसी दोबारा फिर से हरी भरी हो जाएगी और हमेशा हरी भरी रहेगी, कभी नहीं सूखेगी। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ठंड के मौसम में सूखी हुई तुलसी को आप दोबारा फिर से कैसे हरा भरा कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा जो तुलसी का प्लांट है, इसके ढेर सारी शाखाएं जो है वो सूख चुकी है। तुलसी का पौधा विंटर सीजन में ठंड के मौसम में काफ़ी ख़राब हो जाता है, बिल्कुल मरने के कगार पर हो जाता है, क्योंकि ठंड इसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठंड की वजह से इसे जो है नुकसान पहुंचता है। तो ठंड के मौसम में इसे किसी आप छायादार पेड़ के नीचे रख सकते हैं या किसी चीज़ से ढक सकते हैं, जिससे इस पर ओस ना पड़े। ओस की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से जो ठंड में गिरते हैं, उससे ये ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने तुलसी को चेक करना है कि ये कहाँ से सूखा है। तो देखिए, ये यहाँ से सूखा है, इसके नीचे से हरे पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो आपको पूरी ब्रांच को इसे नहीं कट करना है। जहाँ से ये ब्रांच जो है, ये शाखा जो है वो सूख चुकी है, वहीं से इसे कट करके आपको हटा देना है, ना कि पूरी ब्रांच को कट कर दीजिएगा। इस तरह से आपको हर ब्रांच को चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद जो भी ब्रांच, जो भी शाखाएं इसकी सूखी नज़र आए, सूखी दिखे, उसे आपको ऊपर से कट कर देना है। जैसे कि ये शाखा भी यहाँ से सूखी हुई है, नीचे से बिल्कुल हरी है, उसमें अभी पत्ते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर से उसे कट कर सकते हैं। इस तरह से अपने तुलसी के पौधे में जितनी भी सूखी हुई शाखाएं हैं, उसे आपको सबसे पहले कट करके हटा देना है। इससे जो तुलसी का पौधा है वो आगे नहीं चल पाएगा, सूखी जो शाखाएं हैं उसकी वजह से। तो आप उसे छटाई कर दीजिएगा, सारी सूखी हुई शाखाओं को कट करके हटा दीजिएगा। नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि तुलसी में अगर आपको मंजरी दिख जाए तो मंजरी को आप फ़ौरन हटा दीजिएगा। मंजरी जो होती है वो इसके बीज होते हैं, जो तुलसी के प्लांट के जरूरी पोषक तत्व को खींचते रहते हैं। बीज बनाने में सारा एनर्जी तुलसी का इन्वेस्ट होते जाता है। तो आप उसे मंजरी को भी अपने तुलसी के पौधे से हटा दीजिएगा। अगला काम आपको ये करना है कि गमले की अच्छी तरह से सफाई कर दीजिएगा, और सफाई करने के बाद आपको गमले की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई आपको अच्छी तरह से करनी है कि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको लगभग 1.5 से 2 इंच गुड़ाई करके उसकी मिट्टी को बाहर निकाल दीजिएगा। देखिएगा, जड़ों को बचाकर आपको उसकी गुड़ाई करनी है। जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप गुड़ाई कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो 1.5 से 2 इंच मिट्टी को इस तरह से बाहर निकाल दीजिएगा, और इसकी जड़ें बस दिखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आगे वीडियो में इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने वाला हूं। तो जड़ों को फर्टिलाइज़र मिलेगा तो ये हमेशा हरा भरा रहेगा। तुलसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र जो होता है वो गोबर खाद होता है। इसमें हर तरह के वो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे तुलसी प्लांट को चाहिए होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इस तरह के सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गोबर खाद में पाया जाता है। फुली डिकम्पोस्ट पुरानी गोबर का खाद का यूज कीजिएगा। इस तरह से आपको 250 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम गोबर का खाद अपने पौधे में डाल देना है चारों तरफ। इससे तुलसी को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा और तुलसी हमारा चल पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आपको ये डालना है, ये दोस्तों नीम की खली है। 1 मुट्ठी आप नीम की खली को अपने तुलसी जी के प्लांट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे जो होते हैं कीड़े मकोड़े जड़ों में नहीं पनपते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये साल में आपको 1 बार ही डालनी है। नीम की खली 1 मुट्ठी डालिएगा, और जो भी मिट्टी आपने निकाला था उसी मिट्टी से आपको ऊपर ढक देना है। बिल्कुल जो भी नीम खली और गोबर खाद हमने डाला है उसे निकाली हुई मिट्टी से ही आप ढक दीजिएगा इस तरह से, ताकि पौधों को वहाँ सही, जब भी हम पानी दें तो पौधों को जो भी खाद फर्टिलाइज़र हमने दिया है वो जड़ों को आसानी से मिल सके और पौधा जो है वो हरा भरा बना रहे। दोस्तों, अगला चीज़ आपको अपने पौधे में हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं। हल्दी पाउडर को अपने गमले में इस तरह से आप छिड़क सकते हैं। हल्दी पाउडर में जो होते हैं वो एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे पौधों में कीड़े मकोड़े और बीमारियां नहीं लगती है। साथ ही साथ हल्दी पाउडर को आप कटे हुए भाग पर भी लगा सकते हैं। वहाँ से जो तुलसी का ब्रांच होगा वो आगे नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से आपने तुलसी के ब्रांच को कट किया था उसे लॉक कर दें हल्दी पाउडर से।
इससे उस ब्रांच को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपका तुलसी का प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा। तुलसी के पौधे को हमेशा हरा भरा रखने के लिए उसमें कम पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी डालने से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।